लाल किले हमले का आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया है। काफी समय से उसकी तलाश थी। 26 जनवरी के दिन जो दिल्ली में हिंसा हुई थी, अब दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दीप सिद्धू गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख रुपए का इस पर इनाम भी था और आखिरकार लगभग 12 दिन बाद दीप सिद्धू गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि जो लाल किले में हिंसा भड़की थी, दीप सिद्धू ने ही लोगों को उकसाया था, भड़काऊ बयान दिए थे, कई वीडियो भी वायरल हुए थे। उसके बाद इसकी तलाश तेज कर दी गई थी और इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कहां से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है? जी देखिए, स्पेशल सेल की जो डीसीपी है संजीव यादव, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो दीप सिद्धू है, जो लाल किला हिंसा का मास्टरमाइंड था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। साउथ वेस्टर्न रेंज जो स्पेशल सेल की यूनिट है, उन्होंने ये गिरफ्तारी करी है। मोबाइल लोकेशन लगातार दीप सिद्धू बदल रहा था और फेसबुक से लगातार लाइव कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए ही ये बड़ी गिरफ्तारी की गई है और जो डीसीपी संजीव यादव है, वो अभी कुछ देर के बाद इसमें तमाम और जो जानकारी वो मीडिया को शेयर करेंगे कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई। लेकिन लगातार स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीमें पंजाब, बिहार और दूसरे राज्यों में लगातार रेड करेगी और उसके बाद ही स्पेशल सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिल्कुल आनंद, तो यह भी साफ नहीं हो पाया है कि कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो इसके बयान सामने आए थे, जो वीडियो वायरल हुए थे, उसके आधार पर ही ये देखा गया था कि किस तरीके से इसने लोगों को भड़काया था। जी देखिए, बिल्कुल एक मास्टरमाइंड था। दीप सिद्धू और लखा सदाना, ये 2 लोग मास्टरमाइंड बताए जा रहे थे लाल किला हिंसा के, क्योंकि ये बता रहे हैं कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसके ठीक एक दिन पहले यानी 24-25 के दरमियान की रात में ही ये दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने बाकायदा हिंसा भड़काने का काम किया, लगातार फेसबुक लाइव किए। और उसके बाद इनके समर्थन में बगीचा सिंह, जो एक वांटेड है और जिसका शाहीन बाग कनेक्शन भी सामने आया था, उसने भी दीप सिद्धू का कहीं ना कहीं बचाव किया था। तो उस पूरे मामले में लगातार कई टीमें जो है वो न केवल सिंघू बॉर्डर, इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और बिहार में लगातार रेड करी थी, क्योंकि दीप सिद्धू की लोकेशन लगातार कई बार पंजाब और फिर बिहार में भी पाई गई थी। उसी आधार पर यह स्पेशल सेल ने बड़ी गिरफ्तारी करी है। स्पेशल सेल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी दिल्ली पुलिस मुख्यालय में और विस्तार से बताएगी कि दीप सिद्धू कहां कहां छुपा है जब से 26 जनवरी हिंसा के बाद, और उसने कहां कहां लोकेशन बदली है, किन किन लोगों ने उसको ठिकाना मुहैया कराया था, उन लोगों की भी तलाश की जा रही है। आनंद, तो स्पेशल सेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा जब पूरी जानकारी मिल पाएगी, लेकिन दीप सिद्धू की गिरफ्तारी स्पेशल सेल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसके गिरफ्तार होने के बाद अब कई और लोगों के नाम उजागर होंगे जिनकी तलाश स्पेशल सेल को थी। जी देखिए, स्पेशल सेल के लिए ही नहीं ये बड़ी कामयाबी है, ये सरकार के लिए भी एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि लगातार सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लग रहे थे कि ये दीप सिद्धू जो है ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है और इसके कई फोटो जो है वो भी सोशल मीडिया पे वायरल किए गए थे अलग अलग नेताओं के साथ। उसको लेकर भी जो विपक्ष है और जो सोशल मीडिया पे कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे किसान आंदोलन जुड़े कि आखिर दीप सिद्धू को क्यों पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। यही वजह थी कि दीप सिद्धू के लिए सबसे ज्यादा टीमें दिल्ली पुलिस ने लगाई थी और दीप सिद्धू की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दीप सिद्धू का जो है तरीके से उसने काफी लोगों को भड़काया था सोशल मीडिया के जरिए, अपने स्पीच के जरिए, और लाल किला हिंसा का मास्टरमाइंड उसे बताया जा रहा है। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया है। 26 जनवरी को हिंसा में ये शामिल था। आनंद, जो राजनीति इस पर हुई, क्योंकि आपने जिक्र किया कि दीप सिद्धू को लेकर के कि इसका बीजेपी से कनेक्शन की बात कही जा रही थी, और अब इसकी गिरफ्तारी के साथ ही विपक्ष को जवाब भी मिल गया है। जी देखिए, बिल्कुल लगातार दीप सिद्धू पे राजनीति गरमा रही थी, क्योंकि उसके कई तरीके के जो फोटो हैं राजनेताओं के साथ वो वायरल किए गए, सोशल मीडिया पे उन्हें ट्रोल किया गया और ये बताया गया कि जानबूझकर उसे दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ना चाहती है। लेकिन जिस तरह से तमाम वीडियो सामने आए 26 जनवरी हिंसा के, लाल किला हिंसा के, उसमें दीप सिद्धू और लखा सदाना ये 2 बड़े मास्टरमाइंड थे। इसके अलावा एक सुखदेव, जो जिसे कल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था, और भी लोग थे जो जिन्होंने लाल किले पे झंडा फहराया। ये तमाम लोगों पर 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। बता दें कि दीप सिद्धू के ऊपर भी 1 लाख रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस ने हाल में जारी किया था और उसके बाद लगातार क्राइम ब्रांच की कई टीमें, स्पेशल सेल की कई टीमें जो है वो दीप सिद्धू की तलाश में लगातार रेड कर रही थी। जैसा कि लगातार दीप सिद्धू की हरियाणा, पंजाब, बिहार में लोकेशन आ रही थी और वो लगातार अलग अलग जगह से फेसबुक लाइव कर रहा था, सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहा था। तो शुरू से ही कयास थे कि दीप सिद्धू लगातार अपने
लोकेशन बदला, लेकिन सबसे ज्यादा हाइड आउट अगर दीप सिद्धू पे था तो वो सिंघू बॉर्डर पे था, क्योंकि सबसे ज्यादा मुफीद ठिकाना उसके लिए सिंधु बॉर्डर था, क्योंकि वहां पे हजारों तादाद में जो किसान थे उनके बीच वो बैठा था। लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी की हिंसा हुई उसके बाद कई किसान संगठन और नेता थे वो भी दीप सिद्धू से भड़के हुए थे, इसलिए दीप सिद्धू ने लगातार अपनी लोकेशन चेंज करी। लेकिन जो डीसीपी संजीव यादव है स्पेशल सेल के, उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन की अभी थोड़ी देर पहले कि हमने दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया। और एक बड़ी कामयाबी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजें विस्तार से बताई जाएंगी कि 26 जनवरी हिंसा के बाद कहां कहां दीप सिद्धू रुका है और उसने कितने ठिकाने बदले। बिल्कुल आनंद, तो अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है दीप सिद्धू को लेकर कि कहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है, कब कब उसने लोकेशन बदली, लेकिन जो स्पेशल सेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या कितनी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, बिल्कुल आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं संजीव यादव डीसीपी स्पेशल सेल, वो और जो उनके बड़े अधिकारी हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जानकारी मिल रही है और उसमें विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से पूरी गिरफ्तारी की गई है। क्योंकि महज कुछ मिनट पहले ही इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करी है। थोड़ी देर में ही हम और तमाम जो जानकारी है वो अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे कि आखिर किस शहर से, किस राज्य से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की गई है। बिल्कुल, लेकिन आनंद एक बात तो साफ है कि जो दीप सिद्धू के हमने वीडियो देखे, जो लगातार हम दिखा भी रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, और लाल किले में जिस तरीके से धार्मिक झंडा फहराया गया था, कैसे रणनीति बनाई गई, कैसे लोगों को उकसाया गया और फिर दीप सिद्धू का फरार होना, तो तमाम खुलासे होंगे अब इसकी गिरफ्तारी के साथ ही। जी देखिए, बिल्कुल दीप सिद्धू का पंजाब में लगातार वर्चस्व बढ़ता जा रहा था और वो वहां पर अपने को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने में भी जुटा हुआ था। लगातार कई हलकों से खबरें भी आ रही थी और कई एजेंसियां जो है वो लगातार दीप सिद्धू पर काम भी करी थी। लेकिन हमने देखा कि 26 जनवरी हिंसा के बाद लगातार दीप सिद्धू ने एक के बाद एक लगातार कई फेसबुक लाइव जो है वो अलग अलग लोकेशन से किया और उसमें वो अपना बचाव करता हुआ नजर आया। यही वजह थी कि एक जानकारी, मैं आपको एक नई जानकारी और ये दे दूं कि इस पूरे मामले में दीप सिद्धू की एक महिला मित्र की भी अहम भूमिका सामने आई है जो हिंदुस्तान के बाहर रहती है। ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने इस वक्त कि दीप सिद्धू जो फेसबुक लाइव करता था उसमें तकनीकी तौर पर उसकी एक महिला मित्र भी उसकी मदद करती थी जो हिंदुस्तान के बाहर की रहने वाली बताई जा रही है। इसका खुलासा भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आनंद इस वक्त बता रहे हैं कि जो दीप सिद्धू की महिला दोस्त है जो विदेश में रहती है, उसका कनेक्शन भी सामने आ रहा है। तो जो आनंद विदेशी कनेक्शन की बात हो रही थी वो अब साबित हो गई है। जी देखिए, बिल्कुल ये बड़ी जानकारी है और इससे ऑफिशियल जानकारी आ रही है कि दीप सिद्धू की मदद एक उसकी मित्र कर रही थी जो हिंदुस्तान के बाहर रह रही है या वहां से अपना अकाउंट चला रही है। इस पूरे नेक्सस का भी पता जो है वो स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने लगाया है कि किस तरह से जो फेसबुक लाइव करता था उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पकड़ा न जाए, इसमें उसकी एक महिला मित्र की मदद वो लगातार ले रहा था। इस महिला मित्र की क्या भूमिका है ये भी एजेंसीज को काफी हद तक इसके बारे में पता चल गया है और वो इसके बारे में भी खुलासा कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस दीप सिद्धू पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। बिल्कुल, तो आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। दीप सिद्धू जो कि 26 जनवरी हिंसा मामले का मुख्य आरोपी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से कुछ देर पहले स्पेशल सेल को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और सरकार के लिए भी ये बड़ी कामयाबी है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर यह है कि दीप सिद्धू की महिला मित्र जो कि विदेश में रहती है उसका भी बड़ा हाथ सामने आया है और अब से कुछ देर बाद स्पेशल सेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तमाम जानकारी दी जाएगी कि कैसे रणनीति बनाई गई और कैसे दीप सिद्धू और उसकी महिला मित्र ने मिलकर इस हिंसा को अंजाम दिया और दीप सिद्धू कैसे 26 जनवरी की हिंसा के बाद से फरार था और अपनी लोकेशन बदल रहा था। आनंद, और क्या जानकारी मिल रही है, कुछ नई जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहें? जी देखिए, जो सबसे बड़ी जानकारी यही आ रही है कि दीप सिद्धू के एक जो करीबी महिला मित्र है उसकी भूमिका का भी पता जो है वो स्पेशल सेल को लगा है। क्योंकि दीप सिद्धू जब भी कोई फेसबुक लाइव के वीडियो बनाता था तो उसे किसी महिला मित्र के जरिए वो अपलोड करवाता था सोशल मीडिया पर ताकि अपनी बात को रख सके। और ये जो बेहद करीबी महिला मित्र हैं वो भारत में बैठकर नहीं बल्कि विदेश में बैठकर दीप सिद्धू की मदद कर रही थी। तो आखिर ये जो दीप सिद्धू का जो विदेशी कनेक्शन है ये भी कहीं ना कहीं सामने आया। एजेंसीज को इसके बारे में भी जानकारी मिली है और जिस तरह से पंजाब, हरियाणा, बिहार और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जिस तरह से दीप सिद्धू के लिए लगातार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल रेड करी थी उसमें एक बड़ी कामयाबी स्पेशल सेल को मिली है। जो डीसीपी संजीव यादव हैं उन्होंने ये जानकारी
अभी अभी मीडिया से शेयर करी है, और बाकी पूरे एक सीक्वेंस के तहत पूरा बताया जाएगा कि आखिर दीप सिद्धू कहाँ कहाँ छुपा, किस तरह से उसने लोकेशन बदली, किन किन लोगों ने उसको लॉजिस्टिक और दूसरी चीजें मुहैया कराई इस दौरान छुपने में। बिल्कुल, तो आनंद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, दीप सिद्धू जो कि दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार हुआ है। उसके साथ ही उसकी महिला मित्र का नाम भी सामने आया है, महिला मित्र जो कि विदेश में रहती है। इससे पहले जो विदेशी कनेक्शन की बात सामने आई थी वो भी अब साबित हो चुकी है। स्पेशल सेल ने अब से कुछ देर पहले दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है। कहां से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है, कैसे दीप सिद्धू ने अपनी लोकेशन बदली, ये तमाम जानकारियां अभी स्पेशल सेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर होगी। अब से कुछ देर बाद स्पेशल सेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार सबको रहेगा और तमाम खुलासे होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दीप सिद्धू जो कि दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी, और उसके तमाम वीडियो भी सामने आए थे, किस तरीके से इसने लोगों को उकसाया था। और इस बीच